मैं कहाँ हूँ? हाँ? क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी, ठीक तो है ना? अम्मा! अरे माँ देखा तूने? जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। छोरा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो? हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है। पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने दे, बबल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू चाचू चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है। याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा, जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था, आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चे को बचाना चाहते हैं। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जाते हैं। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहाँ पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा, झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर कर कर आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा यो चमत्कार हुआ कैसे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा। चल अंदर,
अंदर चल बबल, तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, आजा। ये आरती का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होए। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो निकलने आते। चल चलो जी, आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद, चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 चली गई इच्छा। गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? यहाँ ऐसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी, उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने देखा इच्छा को, जब चाचू अस्पताल में थे, बहुत रो रही थी वो, बहुत दुखी थी, और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले, ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? अच्छा, कहाँ चली गई तुम? अरे खा लो, खा लो, इतनी दूर तक जाकर आए हो, भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी प्यार से बनाया है माँ जी ने तुम्हारे लिए मालपुआ। गोवा? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज से याद ना है अस्पताल, कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है, तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ, अब बातें कौन ठोक रहा है? अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है? भाई सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी। हाँ, तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्स कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्स कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे।
अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी। जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरी ताकत और इस घर की खुशियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ। जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार मिला है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दूंगी। आज गुरुजी, क्या हो गया मेरी इच्छा को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सिप्री, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा गुरुजी? मेरी बेटी तो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, साझा प्रत्यर्पण इच्छा के लिए जानलेवा हो सकता है। इच्छा ने अपनी आधी जान बब्बल को दे दी है। पता नहीं उसका शरीर इसे कैसे। मेरी इच्छा को कुछ नहीं होगा। मेरी इच्छा को बचा दो, उसे होश में ले आओ, वरना नागिस्तान के नागों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। हाँ चली गई ये, यहाँ भी नहीं तो फिर। इच्छा, 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 मम्मी पापा दादी दादाजी जल्दी आइए, चाचू जल्दी आओ। इच्छा,
इच्छा उठो। क्या रहा है ये? क्या हो गया छोरा? इच्छा हैं? उठो। इच्छा अभी छोरी को क्या हो गया? ए छोरी उठ उठ छोरी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थी, अभी इससे क्या हो गया अचानक? इच्छा उठ उठ इच्छा। अम्मा जी मुझे लगता है बेहोश हो गई है। हाँ अरे ना माँ, बड़े आराम से सो रही है ये। अरे देखना रे कितनी अच्छी हवा आ रही है भाई, यहाँ पे सोने का मजा ही कुछ और है। तू चुप करेगा? पिताजी पानी। हाँ पिताजी पिताजी ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नीचे लेके चलो। हाँ फटक। चल हाथ लगा। हाँ ध्यान से। हाँ संभाल के। अरे मुझे भी कोई उठाओ। अम्मा जी आजा आजा, तुझे और मुझे वजन कम करने की जरूरत है। चल कर लेंगे अम्मा जी। चल। अरे बावली क्या कर रही है तू? दादी मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ऐसे करने से ना डॉक्टर मरीज की सांस वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ तेरी बड़ी सास और सास बैठे, तू अपनी सास संभाल ले। जी सासू माँ। तो फिल्मों में तो तूने वो भी देखा होगा, जब कोई पानी में डूब जावे ना तो उसको निकाल के मुंह से मुंह मिलावे। हाँ मैंने देखा है। तो वो भी करके देख ले, हो सकता है इसकी सांस से वापस आ जाए। छोरी क्या कर रही है ये? वो फिल्मी बात है, फिल्मी रहने दे। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी फिल्म बन जाएगी। अरे मुझे तो लग रहा है ये बहुत गहरी नींद सो रही है। हाँ हाँ, गाल थपथपाया, पानी भी छिड़का, प्यास भी सुंघा दिया, फिर भी होश नहीं आ रहा है। चिंता मत करो भाभी, मैं जगाता हूँ अभी इसे। अरे यहाँ क्यों लेके आया ये बर्तन? अरे कीर्तन की आवाज तो बहुत सॉफ्ट हो गए है पिताजी, उससे इसकी नींद ना खुलेगी। हमें बर्तन बजाने पड़ेंगे तब इसकी नींद खुलेगी। हट जा ममता, हट जा। अरे कब अकलो, रुक जाओ। अरे दादी कह रही है झुक जाओ। एक मिनट, आज झुक के बजाते हैं। भैया बस करो। अरे बस में कैसे जाएगी? अगर ना उठी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। भैया मैं कह रहा हूँ बस करो, बस कोई असर नहीं हो रहा है इसमें। बस करो। मुझे लगता है इच्छा के साथ कुछ सीरियस हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले बबल पर आफत आई थी, अब ये छोरी पर। शायद मैं ठीक हुआ इसलिए बेहोश हुआ। मतलब? पिताजी जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे दूर से इच्छा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कुछ कह रही थी। कपिल जी, अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। अब या तो आप वापस आएंगे या तो इच्छा आपके साथ जाएगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी बबल जी। लेकिन बब्बल, इच्छा ने ऐसा क्या किया जो वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ इच्छा की वजह से। अरे बहुत हो गया घरेलू इलाज। जा छोरा जा, डॉक्टर को बुला के ला। हे छोरी, उठ जा छोरी,
छोरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बबल बोल रहा हूँ। जी जी, इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ, एड्रेस लिखिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाँक रहा है? मेरे जहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है, वो आपको दरवाजे तक लेके आएंगे। जी, हम इंतजार कर रहे हैं। जी थैंक यू। इस मिट्टी का बना है ये, पहले मर के जिंदा हो गया और अब मेरा जहर भी हजम कर लिया। कुछ ना कुछ तो है। अरे डॉक्टर साहब, आवाज ना आ रही के? अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो? नया हेडफोन क्यों ना ले लेते? ले ममता, जाके फेंक दे सके। और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना, ब्लूटूथ वाला, वो लाके दे दे। डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया आवाज आती है ना, दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है। अरे हेडफोन नहीं है ये स्टेथोस्कोप है। कौन है ये? मेरी दो हट्टी कट्टी गलतियां। आप देखो, इच्छा को देखो आप। वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब, लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा। अम्मा जी, आज ही डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा। कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा। अम्मा जी, ये बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का? अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह अखाड़े में दंड बैठक कराएंगे इससे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चुप कर। डॉक्टर साहब, आप देखो इसे। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। दर्जी आके क्या करेगा? अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है, इंजेक्शन वाली सुई लगानी है। अरे भाई, आपको ना पता, हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं जानते, ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं, बावली। अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है, लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती हैं। एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो, पट से खड़ी हो जाएगी। तो चल दर्जी के पास। तुम दोनों चुप करो। डॉक्टर साहब, आप इच्छा को देखिए, आप काम करिए अपना। हो गया। प्रबल, क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दे? अरे पूरी कोशिश तो की है इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा, चल। अरे कहाँ फंस गया? डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। ले गया। आ जाएगा। ये छोरी उठ जा, अब ताकत ना है दुख सहने की।
चंचल, देख तो इसे, बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है। ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान करके तसल्ली से सो रहा है। त्राहिमाम नागवामी देव, त्राहिमाम। गुरुजी, हमारी सब बोली। सिपली, समय बहुत ही विकट है। इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी। इच्छा, दादी देखिए ना, इसे इसकी सांसें अटक रही है। इच्छा, इच्छा। तू चिंता ना कर, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कब दादी, कब? 2 घंटों से इच्छा बेहोश है। इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। दादी, दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। नागोमी देव ने कहा है, जहाँ कुछ काम न आए वहाँ सच काम आता है। हे नागोमी देव, हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है। कहती है नागोमी देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तो प्लीज 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 ये एक चमत्कार कीजिए, इच्छा को ठीक कर दीजिए। जय नागोमी देव। दादी, इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अरे छोरा क्या कर रहा है? ऐसी हालत में छोरी को कहाँ लेके जा रहा है? कहीं ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। दादी, आप कहती हो ना, श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं। बबल, बबल, अरे माँ, ये इच्छा को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे, उठा के ना लावे। आप जानते हो ना इसे, जरूर जानते होंगे। जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं, उतना हम पर है। कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है, जब भी इसे दर्द होता है तो उसके मुंह से मां से पहले आपका नाम निकलता है। खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है। जब देखो सांपों की बात करती है, आपके चमत्कार बताती है। नागोमी देव ये करते हैं, नागोमी देव वो करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोमी देव अन्याय भी करते हैं। हाँ, अन्याय।
आपने इच्छा के साथ अन्याय किया है, अन्याय। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर जगह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाचार हुई पड़ी है। हालत देखिए इसकी, किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसकी श्रद्धा और विश्वास की। ये हमेशा कहती है कि नागोमी देव कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। तो आज जिसके साथ बुरा कैसे हो गया? हे नागोमी देव, मैं भगवान तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है। और अगर आज आपको अपनी महानता कायम रखनी है तो आपको इच्छा के साथ न्याय करना होगा। आपको इच्छा को ठीक करना होगा। है नागोमी देव, हमारे पूरे गांव में आपका यही एक मंदिर है, और आज इच्छा की वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूं। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके चमत्कार का। लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ,
वो ठीक है सिमली, वो बिल्कुल सही सलामत है। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। तुम बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिबली, जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है। आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है। छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा। कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। खड़क, मन में तो डर लग रहा है। हाँ डर मत, बब्बल अभी आ जाएगा। अरे ना, ये दोनों की चुप्पी देखकर डर लग रहा है। देख तो कितनी गहरी सोच में है ये। अम्मा जी बताओ, आज ये दोनों सोच रहे हैं, कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे। अम्मा जी आपका क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। खड़क, इस बार इसका डर सही है। क्यों भाई, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, हम कुछ सोच रहे थे क्या? एक मिनट। ओ, अरे पिताजी, वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा। नदी पे लेके गया होगा। नदी पे? हाँ दादी, याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था? कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ? लेकिन बब्बल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा? अब दादी, पानी के छींटों से इच्छा को होश तो आया ना, अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा। भाई, आपका दिमाग, वाह, आप तो मतलब कमाल हो। मैं कब आपके जैसे सोचूंगा भाई, कब? अरे सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा। भाई लेकिन एक सवाल, हाँ, नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना, इच्छा उसमें बह गई तो? अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। तू एक काम कर, वो ऊपर वाली टंकी है ना, बड़ी वाली, उसे खाली करा दे। ठीक है। अरे रुक जा, वो टंकी क्यों खाली करा रहा है? अरे दादी, नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में, इच्छा भी उसी पाइप से आएगी, तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम। साथिया साथिया। थैंक यू। किस लिए? ये
ये सफर इतना आसान नहीं था, पर आपने इसे आसान बना दिया। दादी दादी दादी, अरे क्या हुआ बेटा, सांस तो ले ले। बल अच्छा इच्छा, बबल, ना दादी, ये तो अपनी इच्छा है। देखो कितना हंस रही है। अरे इच्छा, तू इतनी जल्दी कैसे सूख गई? अरे भाई, कोई मस्त सब बड़ा सा ड्रायर यूज करा होगा ना। अरे ना, पवन चक्की के सामने खड़ा करा होगा। अरे ना, फिर तो ये उड़ जाती ना। एक थप्पड़ में दोनों को उड़ा दूंगा। चुप रहो। अच्छा बब्बल, चलो अंदर आओ। आज रुक जाओ तुम दोनों। स्वागत है दादी, स्वागत है। जीते रहो, जीते रहो। लंबी उम्र हो, सदा खुश रहो। मौत के मुंह से बाहर आए हो तुम दोनों। अब इन दोनों को पूजा घर में शिफ्ट करना पड़ेगा लगता है। चल अंदर चल। एक काम करते हैं, उसकी सफाई करेंगे पहले, फिर भगवान जी को हटा देंगे और इन दोनों को बिठा देंगे। ठीक है? चल तू मेरे साथ चल, मैं सफाई करूंगा। वाकू, तू रो क्यों रहा है? अच्छा तू ठीक तो है ना? वाकू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। कौन कहता तुझे ये सब करने के लिए? जब देखो दूसरों के बारे में सोचना, जो करना दूसरों के लिए करना। अपनी कुछ चिंता है या नहीं तुझे? मेरे लिए करना जरूरी था। बब्बल जी की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी। अगर बब्बल जी का परिवार है तो तुम्हारा भी परिवार है। अगर तुम्हें दुख होगा तो उनकी आंखों में भी पानी आएगा। देखो मुझे, तब से रो रो के बुरा हाल है मेरा। लेकिन वाकू, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। बच्चा थोड़ी हूँ जो रो रहा हूं मैं, लेकिन क्या गुरु रोना आ रहा था। आज साझा प्रत्यर्पण विधि के बाद तुम्हारी जो हालत हुई, मैं डर गया था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। इच्छा, मैं जानता हूं हम दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते संगत से बनते हैं, जज्बात से बनते हैं, और वो खून से बढ़कर होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता तुम में और मुझ में भी बना है। इसीलिए हर चीज हम आपस में बांटते हैं। मुझे तो आदत सी हो गई अब तुम्हारी इच्छा। किस्मत ने मुझे सगी बहन नहीं दी, लेकिन तुम्हारे रूप में एक मुंह बोली बहन जरूर दी है।
मैं तुम्हारे साथ हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। नागिस्तान से इतना दूर होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकू, मैं वादा करती हूँ मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। और फिर से ये पागलपन तो नहीं करोगी ना? अब ये कहना तो मुश्किल है। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, तुझे तंग करने जरूर आऊंगी। बस तुमने इतना कहा, मेरे लिए यही काफी है। चल अब पगले, रोना बंद कर। आग लगा देता है मेरा जहर, खाक कर देता है सब कुछ, तो फिर वो इंसान बचा कैसे? कैसे? कसम जहर की आखिरी बूंद की, आपकी शक्ति जितनी पहले थी उतनी आज भी है। मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। झूठ बोलूं तो मेरे दांत टूट जाएं। दुनिया की एक रीत है, कोई भी रेखा तब छोटी दिखने लगती है जब उसके सामने कोई बड़ी रेखा तैयार हो जाती है। मतलब आपकी शक्ति कम नहीं हुई है। आपकी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है जो उस इंसान के आसपास है, उसकी रक्षा कर रही है। बात तो तू सही कह रहा है। कसम जहर की आखिरी बूंद की, बंदा गलत बात करता ही नहीं है। आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरे पति के बीच आने की कोशिश कर रहा है? साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी आपकी फोटो खींच लेती। क्यों? बस ऐसे। नहीं बता मुझे, तो मेरी फोटो क्यों लेनी है? वो क्या है ना, कोई है जो हमारे लाख कहने पर भी शर्माने से मना कर रहे थे और आज वो खुद शर्मा रहे हैं। हट, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, वो तो बस सही। वो तो बस क्या? पता नहीं। अच्छा, आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ बब्बल जी, क्योंकि अब मेरी आधी जान आप में है। यकीन मानिए, अब सांस आप लेंगे और दिल इच्छा का धड़केगा। क्या क्या कहा तुमने? चांद सांस? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बब्बल जी, अब मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। अजीब लड़की है ये, मेरे तो समझ गई बात। माँ भी अचानक? तुझसे मिले बिना रहा ही नहीं गया बेटा। मेरी बच्ची ने इतनी बड़ी परीक्षा पार की, तो उससे मिलकर उसे शाबाशी देना तो बनता है ना।
अरे वाकू, तू क्या अब यहीं खड़ा होकर हम दोनों की बातें सुनता रहेगा? हम माँ बेटी की कुछ निजी बातें भी तो हो सकती है ना। जा यहाँ से। माँ, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच? क्यों माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा? इच्छा तो जानती है, जान और दिल एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते बेटा। जहाँ जान होती है दिल भी वही होता है। माँ, इच्छा, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया है। तेरी आंखों की चमक का मतलब मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा, हम नाग हैं। हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा, लेकिन की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुझे अपनी भावनाओं को रोकना होगा। अब्बा से अलग होना होगा तुझे। देख इच्छा, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया एकदम अलग है। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। तुम अपनी भावनाओं को यहीं पर रोक लो, क्योंकि इस रास्ते पर तू जितना आगे जाएगी ना, वापस लौटने में तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरी बात मान जा बेटा, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगी, अपन जी से दूर रहूंगी और आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रो ले मेरी बच्ची, अपनी भावनाओं को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दे। इसमें हम सबकी भलाई है। चलो 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 चलो। आजा सबल। हाँ, तुझे एक दाव पेच सिखाऊं। देख, सबसे पहले जब कुश्ती शुरू होवे ना, तो ऐसे पकड़ के कंधे से ये, और पहले उसकी आंख में देख, एकदम सामने वाले पहलवान की। फिर ऐसे घूम घूम, जैसे उसकी आंख बचे और पकड़ के। गलत सिखा रहा है, ये सिखाया था मैंने तुझे। खड़ा हो रे छोरे, गर्दन पकड़। अच्छा, हाँ चल उठ। अरे पिताजी, 2-3 दाव मुझे भी लगाने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं मार खाता रह जाऊं और पटक ना आवे मुझे। बैठ बैठ बैठ। भाई ऐसा है, खड़क सिंह के अखाड़े में कुश्ती करने से कोई खड़क सिंह नहीं बन सकता। मैं अपने इन दोनों हाथों से 2-2 पहलवानों को उठा के पटक दूं, यह हर किसी के बस की बात ना है। फिर से शुरू करो कुश्ती, और बराबरी में खत्म होना चाहिए मुकाबला, ठीक है? दादी, दादी, छोरा, इन पटाखों को तू घर से बाहर फेंका। देखा ना, कितना बड़ा हादसा हो गया था इनकी वजह से। आज के बाद कोई भी पटाखा ना चलावेगा इस घर में। जी दादी। थैंक यू दादी, अब आपके इस फैसले से ना जानवर और पंछी भी खुश हो जाएंगे। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। कौशल्या जी, नमस्ते नमस्ते अरे नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खड़क,
मैंने इन्हें बुलाया था घर में गृह शांति की पूजा करने के लिए। पंडित जी देख के बताइए ना, कौन सा शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए? कौशल्या जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात को। नहीं पंडित जी, कहिए। देखिए, मुझे आपके घर के ग्रह कुछ अच्छे नहीं लगे। किसी बहुत बड़े संकट के आने की संभावना है। अरे नहीं पंडित जी, वो पड़ोस वाली संभावना को पूजा में ना बुलाएंगे, बड़ी नक चढ़ी है। अरे हाँ पंडित जी, हम दोनों स्मार्ट लोंडो को बेवकूफ कह रही थी वो। शैल्या जी, फिलहाल आपके घर पे बुराई का घनघोर साया है। और ये बुराई बिना कहर ढाए दम नहीं देगी। देखिए, मेरा काम था आपको चेतावनी देना, मैंने वो कर दिया। बाकी का काम आपको बाद में बता दूं। या मिल नमस्ते नमस्ते। पंडित की बातों पे ध्यान मत दो, ये अगरबत्ती करता रहता है। जी नमस्ते। माफ करना छोरी। अरे माँ, माफी क्यों मांग रही है? तुझसे छोटी है वो। मैंने तुझे पहचाना नहीं। दादी, लगता तेरी याददाश्त भी जा रही है। तेरे लिए भी एक लाल किताब मंगवा दूं? साथ में एक टेप भी मंगा लेना। कैसी बातें कर रही है दादी, तेरे लिए तो बिल्कुल नई लाल किताब मंगवाऊंगा, फटी पुरानी थोड़ी मंगवाऊंगा जिसे चिपकाने के लिए टेप वेप लगाना पड़े ना। टेप से तेरा मुंह चिपकाऊंगी। माफ करना छोरी, कहाँ से आई है तू? जी मेरा नाम अमृता है। अरे काम वाम की बात बाद में, पहले अपना नाम तो बता छोरी। अरे भाई, ये अपना नाम ही बता रही है, अमृता। मुझे शंकर जी से मिलना है। शंकर? कौन शंकर? अरे दादी, ये शंकर जी पे दूध चढ़ाने के लिए आई होगी। नुक्कड़ वाला मंदिर बंद होगा, इसीलिए हमारे मंदिर में दूध चढ़ाने आई होंगी आप, है ना जी? जी नहीं, मैं वो मंदिर वाले शंकर जी की बात नहीं कर रही। अरे हमारे यहाँ तो वही शंकर जी हैं, वरना हिमालय जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू इसको अपने साथ लेके चला जा, आराम से घुमाना और दर्शन करवा देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ममता, मेरा लाठी और कंबल लेकर आ जा। छोरी, तो किस शंकर की बात कर रही है? जी वो कौशल्या देवी के बेटे, उनकी। तो शंकर को कैसे जानती? जी 30-35 साल पहले मेरे पिताजी को वो पहाड़ के नीचे बहुत जख्मी हालत में मिले थे। फिर वो उन्हें घर ले आए, बहुत देखभाल की मेरे पिताजी ने उनकी। काफी समय तक वो हमारे साथ ही थे। हमारा शंकर जिंदा है। हमारा शंकर जिंदा है। हे भगवान, तूने इस दुखियारी माँ की सुन ली। माँ, भैया जिंदा है, भैया जिंदा है। लेकिन अब कहाँ है जेठ जी? छोरी जी वो यहाँ नहीं आए। 2-3 साल पहले तो यही बोल के निकले थे कि वो अपने घर जा रहे हैं। मुझे लगा यहीं आए होंगे। अच्छा रे, शंकर तो यहाँ ना आए। लेकिन दादी अच्छा है, उनकी सलामती की खबर तो आ गई।
अब शंकर ताऊ जी भी जल्दी आ जाएंगे। जी याद आया, वो ये बोल के निकले थे कि वो घर आने से पहले कोई काम निपटा के ही घर आएंगे। हो सकता है कि वो काम करने गए हों। कैसा काम? जी वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बेबी जी आपका सामान। अरे ये सामान यहाँ पर क्यों ले आए हो? इसे उठाओ, हम यहाँ पर सिर्फ इनसे मिलने आए थे। हम होटल जाएंगे, सामान उठाइए। अरे तू कहाँ जा रही है छोरी? जी बस पास के होटल में रहने जा रही हूँ। ये आई हूँ कुछ दिनों के लिए, फिल्म बना रही हूँ पहलवानों के ऊपर। शंकर अंकल हमेशा कहते थे कि हमारा गांव पहलवानों के लिए मशहूर है, तो सोचा यहाँ पर आके कुछ रिसर्च कर लेती हूँ और शंकर अंकल से भी मिल लेती हूँ। हाँ। सिर्फ पहलवानी के लिए ना है, मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत मशहूर है। हाँ जी, शहर में किसी के भी घर चले जाइए आप, वो आपकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। और तू क्या करेगा? छोड़ आऊंगा इसको किसी के घर। अरे चुप कर, ये यही रहेगी। ये नहीं जानते कि इनको ये मेहमान नवाजी कितनी महंगी पड़ी।